हाय। तो आइए शुरू करते हैं इंडक्शन प्रोग्राम। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, पहले समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, लेट्स सी। ओके, पहले हम समझते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है। ओके, ट्रेडिशनल मार्केटिंग 200 सालों से पहले से ऐसे होते आ रहा है। आपके ग्रैंडफादर से आपके फादर के टाइम पे भी और अभी भी ये चल रहा है। ठीक है, दिस इज प्रायर टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर्स आने के पहले की बात है। ओके, जब भी कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, ओके, ये कंज्यूमर के पास आते आते उसका प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब ये कंपनी है जो मैन्युफैक्चर करती है कोई प्रोडक्ट, वो 40 रुपए का बनाती है, लेकिन वो कंज्यूमर मतलब आपके पास आते आते वो 100 रुपए का बन जाता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये बीच में जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं। जैसे कंपनी से अगर कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, वो सीएनएफ एजेंट उनके पास से सीएनएफ एजेंट सारे प्रोडक्ट्स लेते हैं और फिर एजेंसी पार्टनर्स के पास जाता है। एजेंसी वाले लोग होलसेलर के पास प्रोडक्ट्स देते हैं और फिर होलसेलर रिटेलर के पास वो प्रोडक्ट जाता है और वो रिटेलर के बाद फिर आपके दुकान में आता है जहां से आप प्रोडक्ट खरीदते हो। कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही बिकता है। ठीक है, भले वो टूथपेस्ट हो, भले वो आपका सामान कोई भी आप खरीदते हो दुकान से। ठीक है, भले वो वॉशिंग पाउडर हो, भले वो मोबाइल हो, भले वो कुछ भी हो, ऐसे ही होता है। ठीक है, ये पहले से होते आ रहा है और अभी भी ऐसे हो रहा है। तो क्या होता है कि ये जो अमाउंट है, ये देखो 40 रुपए का प्रोडक्ट आपके पास 100 रुपए में जब पहुंचता है, ये जो बीच का पैसा जो है ना, ये डिस्ट्रीब्यूशन में 30% चला जाता है, 30% एडवर्टाइजिंग में चले जाता है। ठीक है, तो मतलब ये 30%, ये जो 60% का पैसा जो बीच में जो प्राइस जो बढ़ रही है, ओके, ये यहाँ पे इन लोगों में बढ़ जाता है। ऑलराइट, देखिए फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन एडवर्टाइज करते हैं नवरत्न तेल के लिए। ओके, सलमान खान थम्स अप का ऐड करता है, अभिषेक बच्चन व्हाट एन आइडिया सर जी, और ऐश्वर्या राय करती है लक्स की एड। ओके, तो क्या क्या है यहाँ पे, आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई प्रोडक्ट जैसे नवरत्न तेल यहाँ पे मैन्युफैक्चर डाबर ने बनाया, ओके, वो यहाँ पे कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते उसका प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो पैसा जो है जो एडवर्टाइजर जो एडवर्टाइज करता है उनमें भी बढ़ता है। ठीक है, और ये पैसा कौन देता है इनको, इनका इनकम कौन देता है? वो आप और मैं, हमारे जैसे आम लोग देते हैं, कंज्यूमर्स देते हैं। ठीक है, तो ये जो है, ये जो सिस्टम है, वो कंप्यूटर आने के पहले भी था और अभी भी ऐसे ही चल रहा है। ठीक है, इसके बाद इसके बाद एक नया ट्रेंड आया। ठीक है, कंप्यूटर्स आए आफ्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, जब इंटरनेट आया उसके बाद क्या हुआ, ये नया ट्रेंड आया जो अभी चल रहा है। मैन्युफैक्चरर 40 रुपए का प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर के पास 100 रुपए में पहुंचता है। ठीक है, लेकिन अभी मीडिएटर्स जो है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है। तो Amazon आपको पता होगा, फ्लिपकार्ट आपको पता है, पेटीएम आपको पता है, अलीबाब, जोमैटो, ये सब आजकल इंटरनेट पे बहुत चल रहा है। ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बना रहा है Amazon के थ्रू, वो डायरेक्टली कंज्यूमर उनके वेबसाइट पे जाता है और प्रोडक्ट खरीदता है। ठीक है, आप अगर ये चीज जानोगे, ये सारे जो वेबसाइट्स है, ये सारे जो कंपनीज है, ठीक है, उनका खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है। ओके, उनका खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है, वो किसी और के प्रोडक्ट आप तक पहुंचा रहे हैं बस। ओके, तो 40 रुपए का प्रोडक्ट 100 रुपए में आपके पास पहुंचता है। बीच का पैसा जो है, बीच का जो रुपया है, बीच का जो सेविंग्स इनकम है, वो इनके पास होता है। ओके, तो ये रखते हैं। ऑलराइट, आपने देखा होगा सैमसंग मोबाइल ऑनलाइन में, सैमसंग या कोई भी मोबाइल आप अगर ऑनलाइन में देखोगे तो वो सस्ते में मिलेगा, लेकिन शोरूम में महंगा होता है।
ठीक है। और जैसे आप देखोगे कि Amazon पे आपको प्रोडक्ट्स पे थोड़ा बहुत डिस्काउंट्स मिलता है, लेकिन नॉर्मल शॉप में आप जाओगे तो वो एमआरपी जो है वो एमआरपी पे ही आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है। तो ऐसे Amazon, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा ये आपको डिस्काउंट्स दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है पूरा कमीशन बीच का वो खुद रखते हैं। ठीक है। एक और एग्जांपल दूंगा, जैक मा, अगर आपको पता है, ओनर alibaba.com का है। वो चाइना का रिचेस्ट पर्सन बना जस्ट बाय दिस डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। ठीक है। जैक मा अगर आपको पता नहीं है तो आपको अमेजोन का ओनर अभी तो पता ही है, जेफ बूजोस, जो दुनिया का रिचेस्ट पर्सन है। ओके। वो कैसे बना है? डिस्ट्रीब्यूशन से ही बना है। ओके। डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत बहुत एक बहुत बहुत इनकम देने वाला फील्ड है। ठीक है, बिजनेस है। ठीक है। ये सारे ओनर्स को आप देख लीजिए, Amazon का ओनर, ही इज अ बिलियनर। फ्लिपकार्ट का ओनर, ही इज अ बिलियनर। पेटीएम का ओनर, ही इज अ बिलियनर। अलीबाबा बिलियनर है। जोमैटो का ओनर, ये भी एक बिलियनर है। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बहुत बड़ी इनकम छुपी हुई है, ये आम आदमी को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको आगे समझाऊंगा। यहां पे क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या होता है? मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है 40 रुपए का, सेम आपके पास भी 100 रुपए का ही वो प्रोडक्ट मिलता है। ओके। वो प्रोडक्ट आपके पास 100 रुपए का ही पहुंचता है। ऑलराइट। लेकिन ये कैसे होता है? ये प्रोडक्ट आपके पास कैसे आता है? इसमें ना ही कोई एजेंट्स बीच में इन्वॉल्व है। ठीक है। ये देखिए यहाँ पे कोई भी सीएनएफ एजेंट इन्वॉल्व नहीं है, एजेंसी पार्टनर इन्वॉल्व नहीं है, होलसेलर, रिटेलर, कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो ये जो बीच का जो पैसा है, बीच का जो रुपए है, ठीक है, ये जो बीच के जो रुपए है, जो ये लोग बीच में जो है, ये जो बीच के जो रुपए है, ओके, यहाँ पे कोई नहीं, वो डायरेक्टली आपके पास वो प्रोडक्ट आता है। ठीक है। तो जो बीच का जो इनकम जो बचता है, वो कमीशन जो है आप और मैं जैसे उनको मिलता है। ठीक है। कंपनी कुछ अमाउंट कमीशन रखती है और बाकी सारे कंसल्टेंट्स में वो कमीशन बांट देती है। ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट डायरेक्टली कंपनी से आपके पास आता है, ठीक है, ये कैसे आता है? थ्रू वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ क्या है? जो हम बोलते हैं, एक दूसरे को बताते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आपके कंपनी के बारे में, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में। ठीक है। ये जो डायरेक्ट मार्केटिंग होती है यहाँ पे कंपनी से एक कंज्यूमर को, ठीक है, इसे कहते हैं वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट। ओके। और ये ही वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। ओके। बड़े सिंपल भाषा में इसी को नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं। आपने देखा होगा आपके एरिया में कोई रेस्टोरेंट अगर है, तो आपका अगर वहां का कोई फेवरेट डिश होगा, ओके, वो रेस्टोरेंट में आप अगर जाते हो तो आपका वो रेस्टोरेंट का कुछ फेवरेट डिश होगा। तो अगर आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार आता है और आपको अगर उसे कोई जगह पे कोई रेस्टोरेंट में जाके खाना खिलाना है, तो आप क्या करोगे? आप वही रेस्टोरेंट में उसे लेके जाओगे और वही खाना खिलाओगे, वो जो डिश खिलाओगे जो आपको पसंद है, क्योंकि आपको पता है वो डिश वहां पे सबसे बेस्ट मिलती है। ओके। लेकिन क्या होता है, क्या वो रेस्टोरेंट का ओनर आपको कमीशन देता है? नहीं। ठीक है। यहाँ पे आपको कमीशन मिलता है। ओके। आप कोई मूवी देखने जाते हो, फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी मूवी ले लो, जैसे अभी रिसेंटली कौन सी मूवी आई थी, अभी तो फिलहाल थिएटर्स बंद है, लेकिन लास्ट ईयर जो मूवी आई थी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कभी खुशी कभी गम एक मूवी थी। ठीक है। तो वो मूवी आप देखने गए, आपको वो मूवी देख के बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत एंटरटेन हुआ और आप खुश हो गए वो मूवी देख के। आप घर पे आए, ओके, आपने दोस्त को बोला कि, आपने फैमिली मेंबर्स को बोला, अपने दोस्त को बोला कि बहुत अच्छी मूवी है, आ जाके देख ले। आपके वजह से वो गया और मूवी देख के आया, और आपके वजह से वो कंपनी का टर्नओवर बढ़ा। ओके। वो कंपनी वो मूवी के सीईओ का, वो मूवी के प्रोडक्शन का टर्नओवर बढ़ा। वो उसके प्रोड्यूसर ने आपके साथ उसका कमीशन शेयर किया क्या? ओके। नहीं किया। लेकिन ये हम रोज करते हैं, हम अच्छा मूवी देख के आते हैं, हम लोगों को बताते हैं। हम अच्छा कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, हम लोगों को बताते हैं। हमें कुछ अच्छा लगता है वो बताते हैं, जो बुरा भी लगता है वो भी बताते हैं हम। ठीक है। तो ये फ्री में हम मार्केटिंग तो कर ही रहे हैं हर रोज।
ठीक है, इसी को वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ यही करना है, ठीक है, वर्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजमेंट, वो एक तरीके से करना है, वो आपको सिखाया जाएगा आगे। आप उसे अगर अप्लाई करते हो, आप उसमें इनकम कमा सकते हो। और ये इनकम, जैसे मैंने बताया, डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बड़ी इनकम है, बिकॉज ये सारे जो लोग हैं, ये इनके ओनर्स जो है, देखो जोमेटो जो है, जोमेटो क्या करता है, खुद का खाना नहीं बेचता, ठीक है, वो किसी और रेस्टोरेंट का खाना आप तक पहुंचाता है बस। ओके, खाना खुद नहीं बनाता। उसका ओनर सिर्फ यही मॉडल से, यही करके बिलियनर बना है। फ्लिपकार्ट का ओनर बिलियनर बना, ये तो दुनिया का सबसे रिच बंदा बन गया डिस्ट्रीब्यूशन मेथड इस्तेमाल करके। यहाँ पे बहुत बड़ा पैसा छुपा है जो आम आदमी को नहीं पता। ओके, आप अगर ये बिजनेस सीरियसली करोगे, आपको बहुत ज्यादा इनकम हो सकती है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग को आप सीरियसली लीजिए और आगे देखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग आपको क्यों करना चाहिए। ओके, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। सबसे पहला, लो इन्वेस्टमेंट। आपको ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, एक छोटी इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस शुरू होता है और वो इन्वेस्टमेंट बहुत नेग्लिजिबल है। ओके, इन्वेस्टमेंट इनफैक्ट मैं तो कहूंगा है ही नहीं, बिकॉज आप जो पैसा देते हो, जो रुपए देते हो, उसके बदले आपको एक प्रोडक्ट, आपको प्रोडक्ट्स मिलता है जो आप डेली यूज करते हो, यूज करने वाले प्रोडक्ट्स। ओके, यहाँ पे मेन इन्वेस्टमेंट होता है आपके टाइम का। आप कितना टाइम देते हो सीखने में और फिर लोगों को सिखाने में, और वो आपके बिजनेस में अप्लाई करने में, जो आप सीखते हो, वो मेन इन्वेस्टमेंट है। ओके, दूसरा, लो रिस्क। रिस्क लो क्यों है? क्योंकि आपने अगर इन्वेस्ट किया ही नहीं है, कुछ बड़ा इन्वेस्ट किया नहीं, तो आपको रिस्क किस बात की है? जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर कोई दुकान डालने जाते हो या फिर कोई रेस्टोरेंट ओपन करते हो, बहुत सारे लोगों को ऐसा मन में है कि वो कुछ खाने पीने की चीज शुरू करे, क्योंकि उनका बिजनेस अच्छे से बढ़े, क्योंकि लोगों को खाने पीने की चीजें लगती है, ठीक है। लेकिन उसमें इन्वेस्टमेंट कितना इन्वॉल्व है? रेस्टोरेंट अगर खोलने जाओगे तो 5 लाख 10 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट होगा ही होगा, ठीक है। यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो रिस्क ही नहीं है। रेस्टोरेंट में रिस्क होता है, दुकान में रिस्क होता है, कोई भी बिजनेस में रिस्क होता है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, ठीक है। 80% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं पहले 6 महीने में, 80 to 90%। ओके, तो उसमें रिस्क बहुत बड़ी होती है, यहाँ पे रिस्क तो बिल्कुल नहीं है। ऑलराइट, आगे देखेंगे, नो एक्स्ट्रा ऑफिस स्पेस रिक्वायर्ड। आपको एक्स्ट्रा ऑफिस लेने की जरूरत नहीं है, ये बिजनेस आप आपके घर पे बैठ के कर सकते हो। ओके, नो नीड फॉर अकाउंट कीपिंग। अकाउंट कीपिंग, जैसे आप कोई बिजनेस शुरू करते हो तो आपको अकाउंट कीपिंग के लिए एक बंदा चाहिए रहता है, उसको कहते हैं सीए, या फिर आपका जो अकाउंट्स जो हमेशा मेंटेन करता है, ठीक है। यहाँ पे किसी को रखने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी जो है वो रेडीमेड आपको फ्री में पूरा अकाउंटिंग करके देती है। सिस्टम एक है कंपनी का जो आपको छोटे से छोटी अकाउंट के डिटेल, आपका बिजनेस कितना हुआ है, आपका इनकम कितना हुआ है, आपका पॉइंट्स कितना बना है, वो ऑटोमेटिकली एक सिस्टम है जो आपको फ्री में देती है। ओके, आगे देखेंगे, नो ओवरहेड्स। अगर आप कोई बिजनेस करते हो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पहले रेस्टोरेंट का या कोई दुकान का, अगर आप दुकान भी खोलते हो, उसमें 2 लोगों को भी काम पे रखते हो, तो आपको उसका सैलरी देना पड़ता है। ओके, उसकी सैलरी देनी पड़ती है। रेस्टोरेंट अगर ओपन करते हो तो रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाला अलग है, टेबल वेबल साफ करने वाला अलग है, बर्तन धोने वाला अलग है, और कैशियर पे बैठने वाला अलग है। तो अलग अलग लोगों को आपको अलग अलग सैलरी देनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई सैलरी देनी पड़ती नहीं पड़ती, तो आपको देयर इज नो ओवरहेड्स। दूसरी चीज, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे देना नहीं है, क्योंकि आपका दुकान भी नहीं है, ना ही आपको आपका कोई रेस्टोरेंट है, तो आपका खर्चा बहुत बचता है। यहाँ पे कोई खर्चा है ही नहीं। नो बॉस। यहाँ पे कोई बॉस नहीं है आपका, मैं आपका बॉस नहीं हूँ। ओके, मैं आपका मेंटोर हूँ, जो मैं आपको थोड़ा बहुत, मैं आपको सिखाऊंगा, डायरेक्ट करूंगा, और आप, ये बिजनेस आपका है, आप करोगे ये बिजनेस। ओके, मैं आपको डायरेक्शन दूंगा, मैं आपको सिखाऊंगा बस ये बिजनेस, मैं आपका बॉस नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका मेंटोर हूँ। ओके, हर बिजनेस में और हर नौकरी में सबको एक डर होता है, ठीक है। तो बिजनेस में हर किसी को लॉस का डर होता है, और नौकरी में बॉस का डर होता है। यहाँ पे तो कोई बॉस ही नहीं है, तो ना ही आपको लॉस का डर है ये बिजनेस में, ना ही बॉस का डर है। एनहांस सोशल सर्कल।
यहाँ पे आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छे से एनहांस होता है, बहुत अच्छे से बढ़ता है, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोगों से मिलते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलते हो, जिनको अलग अलग इंटरेस्ट होता है, और आप बहुत अलग अलग अच्छे अच्छे लोगों से इंटरेक्ट करते हो, और बहुत कुछ सीखने मिलता है आपको। अनलिमिटेड इनकम, यहाँ पे इनकम कोई फिक्स्ड नहीं है जैसे जॉब में होती है, आपको 20,000 की सैलरी है तो आपको 20,000 ही सैलरी आएगी। ठीक है, आपका बिजनेस में भी आपको पता है कि आपका रेस्टोरेंट है या आपका कोई दुकान है, आपको एक महीने में आप अगर 50,000 कमाते हो तो 50,000 60,000 ज्यादा से ज्यादा आएगा, 1 लाख तक कमा सकते हो अगर आपका बिजनेस अच्छा चला तो, उससे ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, जॉब में भी आप अगर इंसेंटिव कमाते हो तो इंसेंटिव आपको पता है 10,000 12,000 इंसेंटिव जो होता है, ब्रैकेट कंपनी जो तय करती है, बस उतना ही आता है। बट यहाँ पे अनलिमिटेड इनकम है, इतना इनकम है जितना आप चाहते हो। ठीक है, आप डिसाइड करोगे कि आपको इतना कितना इनकम चाहिए। नो इज टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये बिजनेस आप कोई भी टाइम पे कर सकते हो दिन में। आपको अगर सवेरे करना है, शाम में करना है, दोपहर में करना है या रात में करना है, आप डिसाइड करोगे। 2 से 4 घंटे पार्ट टाइम में आप कौन सा टाइम इस बिजनेस को दे सकते हो। आप ये बिजनेस पार्ट टाइम कर सकते हो या फुल टाइम भी कर सकते हो। टाइम लेवरेज, ये मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट है। टाइम लेवरेज मतलब मैं आपको पूछता हूँ, आपके पास एक दिन में कितना घंटे है, कितने घंटे हैं? आपके पास 24 घंटे हैं दिन में। उस 24 घंटे में आप कितने टाइम काम कर सकते हो? 10 घंटे, 12 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 15 घंटे। चलो मैं तो कहता हूँ आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग हो, आप 18 घंटे काम करते हो दिन में। तो फिर भी आपके पास कितने घंटे आप घंटे हुए? 18 घंटे जो आपने काम पे लगाए। लिमिटेड टाइम है आपके पास, आप लिमिटेड टाइम आप काम करोगे तो आपको लिमिटेड इनकम आएगी। ओके, यहाँ पे समझो, इस बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी टीम में 500 लोग हैं, और हर रोज लोग सिर्फ 1 ही घंटा काम करते हैं। ओके, तो आपके कितने घंटे हो जाते हैं? 500। 500 घंटे आपको मिलते हैं आपके टीम के, क्योंकि टाइम ज्यादा डाला हुआ है। इफ देर इज मोर टाइम इन्वॉल्व, ओके, इन इन डूइंग द बिजनेस, आपका इनकम बढ़ जाता है। ओके, सो मोर टाइम मोर इनकम, लेस टाइम लेस इनकम। तो यहाँ पे ज्यादा टाइम होता है बिजनेस पे काम, तो फिर आपकी इनकम ज्यादा होती है। फाइनेंशियल फ्रीडम, इसी की वजह से मैं बिजनेस में आया था। फाइनेंशियल फ्रीडम, ये बिजनेस में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलता है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आपको जितना रुपए चाहिए। ओके, जैसे मुझे हर महीने 50,000 रुपए चाहिए मेरा घर चलाने के लिए, और या फिर 1 लाख रुपए चाहिए मुझे मेरे सारे शौक भी पूरे करने के लिए। ठीक है, तो मुझे नौकरी करके हमेशा हर 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 रोज मुझे नौकरी पे जाके वो कमाना पड़ता है। मतलब 30 दिन काम करूंगा तब मुझे 1 तारीख को वो सैलरी आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप एक बार सिस्टम बना लिया आपने, फिर वो सिस्टम आपके लिए काम करता है और वो इनकम आपको आते ही रहता है हमेशा। ओके, तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल मतलब है आप आपके शौक पूरे कर पाओ, आप वो चीज सारे कर पाओ जो आप करना चाहते हो, बिना चिंता किए हुए रुपए के बारे में। ओके, बिना रुपए के चिंता किए हुए। इंटरनेशनल ट्रैवल, कंपनी आपको इंटरनेशनल ट्रैवलिंग के लिए बेचती है, और आप कुछ लेवल्स है आपको वो अचीव करने हैं, और कुछ अचीव करते हो तो कंपनी आपको फ्री में, आपको और आपके फैमिली को इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बेचती है, इंटरनेशनल घूमने बेचती है। बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि वो इंटरनेशनल बाहर दुनिया में घूम के आए, दूसरे दूसरे देश में घूम के आए, लेकिन शायद पैसे के कारण या फिर टाइम कम होने के कारण वो नहीं कर पाते। तो यहाँ पे वो कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है कि यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस क्वालिफाइड नहीं है, मतलब कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, कोई आपको कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो ये बिजनेस। जैसे आप अगर नौकरी करने जाते हो तो आपको हमेशा पहले पूछा जाता है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है। इनफैक्ट आप अगर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो वो बंदा आपका पहला बायोडेटा देखता है, फिर आपसे बात करता है, पहले आपसे बात नहीं करता। ठीक है, तो आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैटर नहीं करता। आप एक बड़े लेवल पे आपका आपका एक्सपीरियंस एक बड़ा सीईओ भी हो सकता है, या फिर आप जीरो
आपने कभी कुछ काम नहीं किया, ऐसा भी हो सकता है। क्वालिफिकेशन में आप अगर अंगूठा छाप हो तो भी आपको ये बिजनेस करने में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। या फिर आप पीएचडी डॉक्टर भी हो तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हो। ओके, और बेस्ट पार्ट है कि इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हर औरत हर मर्द दोनों कर सकता है, तो ये बिजनेस सबके लिए है। और लास्ट, आपका अपलाइन जो है, आपका जो मेंटोर है, वो आपके लिए प्रार्थना करता है कि आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाओ। ओके, तो ये बिजनेस बहुत आसान है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट्स है इस बिजनेस करने के। ओके, इसके अलावा मैं एक और चीज बताना चाहता हूं जो मैंने यहाँ पे पॉइंट बनाया नहीं है, कि इंडिया में 75% लोग ग्रेजुएट नहीं है। आपको पता है ना, ग्रेजुएट होने के बाद भी सैलरी कितनी मिलती है? 20 से 25 हजार रुपए। और सोचिए आगे जाके कितना टफ होने वाला है कि ग्रेजुएट्स भी नहीं है लोग, तो उनकी सैलरी आगे कितनी कम होगी, वो अपने घर कैसे चला पाएंगे? तो व्हाट इज द अदर ऑप्शन? नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आप आपके सारे रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते ही हो, प्लस आप आपके सपने भी पूरे कर सकते हो। ओके, सो विद दिस आई विल एंड दिस वीडियो। ये पहला वीडियो था, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टे फोकस्ड, कीप लर्निंग, बी कंसिस्टेंट एंड टेक मैसिव एक्शन। ठीक है, ये आपने जो आज वीडियो देखा, आई होप आपको क्लियरिटी मिली हो कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है और आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना जरूरी है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।